चलिए, रेशनलाइजिंग फैक्टर यानी कि रेशनलाइजेशन से क्वेश्चन है। रेशनलाइजेशन आप कई टाइप का पढ़े होंगे, लेकिन ऐसा रेशनलाइजेशन देखकर दिमाग हिल जाता है। 2⁻⁴ यानी कि क्यूब रूट है 2 का, और 2⁻⁻⁴ और इसका कह रहा है कि आर एफ बताना है। आर एफ यानी कि रेशनलाइजिंग फैक्टर पता लगाना है कि हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये पूरा वैल्यू रेशनल आ जाए। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका पूछ रहा है क्या होगा, पहले दिया हुआ क्या है इसको समझते हैं। तो हम लोगों के पास है 2⁻⁴ और प्लस 2⁻⁻⁴। आप जानते हैं कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ है 2⁻⁴ बगल में क्या है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2⁻⁴ क्यों, यहाँ से कि पावर नेगेटिव है, इसको अब क्या बना दिए हम, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव। अब इसमें कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना है, ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर देना है जिससे नंबर रेशनल बन जाए। अभी क्या है इरेशनल, इरेशनल मतलब कि इसका जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, कि ना तो कहीं टर्मिनेट होगा ना तो कहीं ख़त्म होगा। अब ये कहा गया बीच में, इसको समझिए कि जैसे 1/3, तो 1/3 क्या आता है कि 0.333, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अगर रहता है यहाँ कि 1/2 तो इसको हम लोग लिखते हैं 0.5, ख़त्म हो गया। तो इसमें टर्मिनेट हो गया, या नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग कह रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है। कुछ वैल्यू ऐसा भी होता है कि जो ना टर्मिनेट होता है, मतलब ना तो कहीं ख़त्म होगा और ना कहीं रिपीट होगा, उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो यह भी इरेशनल नंबर है। इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें हमसे पूछ रहे हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2⁻⁴ और 1/2 और इसका पावर 1/3 ऐसे लिखा जा सकता है। अगर हम मान लें कि 2 यहाँ पर ए है ना, मान लिए कि लेट 2 इज इक्वल टू ए एंड 1/2 इज इक्वल टू बी। 2 को हम ए मान लिए और 1/2 को हम क्या मान लिए, बी। तब हमारे पास क्या है, 2 को हम ए माने हुए हैं तो 2 हटाएंगे, ए रखेंगे, तो ए का पावर 1/3 और बगल में है बी का पावर 1/3। अब यहाँ से 1/3 पावर कब हटेगा, तो जब दोनों का पावर 3 आ जाएगा, यानी कि पूरा नंबर रेशनल बन जाएगा। अगर हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर दे, मतलब ए का क्यूब कर दे तो जैसे इसका क्यूब करेंगे तो ये कैंसिल, क्यूब रूट और क्यूब हो जाएगा कैंसिल यहाँ से, है ना। तो जैसे ही कैंसिल हुआ तो यहाँ से क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो गया। फिर यहाँ भी क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट और क्यूब यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हम लोगों को चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका आइडेंटिटी यूज करेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको रेशनल बनाना है। अभी क्या है, तो अभी ई रेशनल है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, और प्लस क्या, तो प्लस रहेगा बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब यहाँ चलिए यहाँ समझिए, ए आप किसको माने हैं, तो 2 को, तो 2 का पावर 1/3 उसका क्यूब, बी क्यूब मतलब यहाँ कि 1/2 का पावर 3 इसका क्यूब। बी क्यूब हो गया कितना, तो 1/2 का पावर 1/3 और इसका क्यूब, है ना, इसका क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिल गया इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मतलब सेम, इसको हम लोग ए माने हुए हैं, इसको बी माने हुए हैं, तो ए प्लस बी इंटू, तो इंटू कितना, तो ए स्क्वायर यानी कि 2 का पावर 1/3 का स्क्वायर। ए भी करेंगे तो 2 का पावर 1/3 इंटू 1/2 का पावर 1/3, और बी स्क्वायर मतलब 1/2 का पावर 1/3 का स्क्वायर, इतना आएगा। अब यही मेन बात समझना है जो भी है, कि हमारे बगल में यहाँ जो नंबर दिख रहा है इसका हम लोग को आर एफ बताना है कि इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि पूरा नंबर रेशनल हो जाए। तो यहाँ जो आ रहा है इसमें कुछ से मल्टीप्लाई हो रहा है, तब यहाँ आ रहा है, ये नंबर मिल क्या रहा है, तो ये नंबर आपको इतना मिल रहा है 2 + 1/2। 2 + 1/2 होता है क्या है, 5/2। 5/2 मतलब रेशनल। तो इसमें जब हम लोग ये बगल वाले नंबर से मल्टीप्लाई किए तब ये नंबर क्या आ गया, रेशनल। तो ये बगल वाले नंबर को हम लोग कहते हैं कि यही है आर एफ, रेशनलाइजिंग फैक्टर। यही आंसर हो गया, किस नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर यही है ना। जिसमें इसको आप एक दो स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2/3, और ये दोनों सेम है, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो आर एफ क्या मिल गया यहाँ से, तो आर एफ मिलेगा 2 का पावर 2/3 -1 और प्लस 1/2 का पावर 2/3। फिर से बात समझेंगे कि इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि पूरा रेशनल हो गया। जैसे हम इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई किए, ये पूरा रेशनल बन गया, है ना, इतना आ गया, जो कि एक रेशनल नंबर है। अभी रेशनल आया किसके चलते, तो इसके चलते रेशनल नंबर आया, है ना। तो यहाँ से याद आएगा कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर इतना मिलेगा, आंसर हो गया।